हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टीसीएस, जो टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। इसमें मार्केट में इतनी एक तेजी होने के बावजूद ये एक ऐसा सेक्टर है जो आईटी सेक्टर जिसमें एक करेक्शन है और इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि टीसीएस में और कितनी करेक्शन हो सकती है और कहाँ पर ये ब्रेकआउट होगा, इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसको ब्रेकआउट होगा तभी इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक ये इसी रेंज में रहेगा। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छा किया जा सकता है। वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। कैंपस एक्टिवेयर जो फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, लिंडे इंडिया और रिलैक्सो फुटवेयर से रिलेटेड इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। पहले आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इनके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देख सकते हो कि अपने को कहां पर बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टीसीएस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखिए, इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो स्टॉक का भी मार्केट का अलग रूल होता है, अपने पर्टिकुलर स्टॉक का होता है वो अलग, इसका बिहेवियर होता है। तो अपन टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में देखिए, जैसे अपन ट्रेंड पहचानते हैं तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं स्टॉक के भी। तो एक होता है, जैसे अपन देख सकते हैं कि ये जैसे इंसान का बिहेवियर होता है उसी तरह से ही स्टॉक का भी बिहेवियर होता है। इंसान का जैसे एक होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, उससे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। कभी कभी होता है कि उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक बाद में कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई जॉब लग जाती है, स्टेबल हो जाता है, तो एक रेंज बाउंड एरिया में रहता है, उसकी फिक्स सैलरी आती रहती है और उसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई देता। जैसे प्राइवेट करते हैं या कोई बिजनेस करता है तो उसमें डाउनफॉल या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलते रहते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलते रहे, तो अप ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अप ट्रेंड को देखिए, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की कोने की तरफ अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ हो, उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज होता है कि लेफ्ट मिडल से लेके और राइट मिडल की तरफ एक रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट करता है, तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपने समझा, तो अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो अब ट्रेंड में देखिए, एक रेंज बाउंड एरिया में था, एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया और इसके मान सकते हो कि एक टॉप लगाया, एक बॉटम था। तो एक टॉप और बॉटम के बाद ऊपर वाला टॉप को बोलते हैं हायर टॉप और नीचे वाले बॉटम को बोलते हैं हायर बॉटम। यानी ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो उसको हायर पैटर्न मिलते जाते हैं। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं अप ट्रेंड में। बाद में बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से पहचानेंगे। अप ट्रेंड को इस तरह से पहचानेंगे जिस तरह से अपन सीढ़ी, सिंपल लैंग्वेज में, कि जिस तरह से छत पे जाते हैं सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में यहाँ देखिए, एक टॉप बनाया, पहले टॉप बनाया था, इसको मान सकते हो लोअर टॉप। ये लोअर टॉप बना है और ये लोअर बॉटम है। उसके बाद में लोअर टॉप और लोअर बॉटम ये पैटर्न बनते जा रहे हैं। इसका लोअर टॉप था, ये लोअर टॉप पैटर्न बनने, और लोअर टॉप लोअर बॉटम। एक चीज इसमें अपने को देखना है कि जिस तरह से अगर लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, जिस तरह से हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अपने को नीचे आने के बाद में बीच में से या कहीं नीचे बॉटम से वापस अगर छत पे जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी होती है उसको क्रॉस करके ही जाएंगे अपन। ठीक है, जैसे नीचे नीचे मुंह करके आ रहे हैं और फिर ऊपर की तरफ जाना होगा तो टर्न करके और फिर ऊपर की वाली पहले सीढ़ी को ब्रेक करना पड़ेगा या ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। उसी तरह से स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो उसके लोअर टॉप पैटर्न होते हैं, उसको वो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने लोअर डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में लोअर टॉप पैटर्न को इसको ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर वापस आ गया। यहाँ पर देखिए लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये लोअर टॉप पैटर्न था, इसको ब्रेकआउट किया लेकिन प्राइस को आप देख सकते हो कि यहाँ सस्टेन नहीं हुआ। 2-3 दिन इसको आप ब्रेकआउट जरूर बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ कंसोलिडेट हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ डबल टॉप पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनाया और फिर बाद में ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एम पैटर्न बनने के बाद में पॉसिबिलिटी बनती है कि नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करता है तो वो कहेगा नीचे की तरफ वापस ट्रेंड में जाएगा, नीचे डाउन ट्रेंड में। जैसे दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस रीड करने के लिए बेसिक चीजें होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और जैसे ट्रेंगल पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये पैटर्न होते हैं। तो हम इन पैटर्नों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं।
प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो और उसको से लर्न कर सकते हो। अब देखिए डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी कोई प्रेजेंट टाइम की बात करें, अब लो टॉप पैटर्न ये बन गया। लो टॉप पैटर्न अगर 3500 को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसको एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें नहीं आएगा। अब अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में क्या है कि इसको अभी देखेंगे तो अभी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बाइंग का कोई भी सिग्नल नहीं है इसमें। या तो दोस्तों दो चीज हो सकती है, या तो अपने को बाइंग पर बॉटम में बाइंग करनी चाहिए या फिर ब्रेकआउट की। ये जो रेंज बाउंड एरिया है ये देख सकते हो आप, लगभग मतलब का 8-10 महीने हो गए इसी रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है स्टॉक। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक ये रेंज बाउंड एरिया में ही रहेगा। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ से बॉटम से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, ऊपर टॉप से रिवर्स हुआ है, तो कौन से कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता होगा। तो कौन से होते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहाँ से डाउन, यहाँ पर कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना हुआ है, लेकिन अब अपन बड़े टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। जहां पर कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना होता तो वहां आप कर सकते हो कि एक उसको देखिए, इस पैटर्न में क्या हैमर टाइप का बना है, और हैमर के अलावा अगर आप देख पाओगे दोस्तों तो इसमें देखिए इसको पूरा का पूरा इनगल्ब कर लिया है। तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, बुलिश एबेंडम बेबी भी बोलते हैं, बुलिश हरामी। अब देखिए कैसे होता है एबेंडम बेबी, ये एक तो ये पहली कैंडल है, इसके अंदर एग्जैक्ट ही इसको मतलब समा गया है, अंदर आ गया है, तो इसको एबेंडम बेबी भी बोलते हैं। तो कोई से भी टाइम फ्रेम में होता है, तो कोई से टाइम फ्रेम में ये शेडो से कोई मतलब नहीं है अपने को, ये जो बॉडी होती है उससे मतलब रहता है। यहाँ से देखो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ से भी इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार एक ही होता है, जो टॉप में बनता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, फिर बाद में नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। यहाँ पर देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ऊपर की रिवर्स हुआ है, इसको बोलते हैं देखो अबेंडम पे भी वापस रिवर्स हुआ है। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब बात करते हैं अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये एक मतलब कि इसके यहाँ इस ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, और मैं एक नीचे और ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, ऊपर की ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी की करें, ट्रेड लाइन ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रेंगल पैटर्न को अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा तो या तो इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होके पुल बैक पैटर्न आके फिर निकले, या फिर यहाँ इस ट्रेड लाइन के पास में आके कंसोलिडेट होए, कंसोलिडेट के बाद में अचानक निकलेगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, फिर बाद में ट्रेंड, और यहाँ पर इसका लो टॉप पैटर्न भी ब्रेकआउट हो जाएगा। दूसरी चीज है या मेजर सपोर्ट है, प्राइस है लगभग 29-30 के लगभग या 50 मान लीजिए। तो उस ट्रेड लाइन के पास में आके वापस यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, इस मेजर सपोर्ट के पास में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है हमने, इस ट्रेड लाइन के पास में अगर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तब बाइंग करेंगे। अगर नहीं आता है, आना चाहिए, 80% पॉसिबिलिटी है कि आएगा, हो सकता है थोड़ा लेट आए, लेकिन अगर नहीं आता है तो इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आप सोच सकते हो। लेकिन बीच के एरिया में अपने को बाइंग नहीं करनी है। अब मैं आपको एक अपन बात करते हैं, 200 मूविंग एवरेज होता है, कोई भी स्टॉक होता है तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रहना चाहिए। वो डाउन ट्रेंड ऊपर मतलब नीचे अगर रहता है तो वो डाउन ट्रेंड में माना जाता है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ, ये इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट सस्टेन प्राइस नहीं हुई है तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर दिया, तो लो ड्रॉ पैटर्न अपना रहेगा। मतलब कहने का मतलब है 3500 के जब तक नीचे है तब तक ये नीचे ही रहने वाला है। मेजर सपोर्ट है 2950 के लगभग, वहां पर आता है कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। इस रेंज में अपने को नहीं करना है दोस्तों, फंस जाओगे 1-2 महीने 3-4 महीने। देखिए मार्केट में इतने, मार्केट लगभग टॉप के पास में वापस पहुंच गया, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी टॉप से तो 20% के लगभग करेक्शन में है। तो ऐसे स्टॉकों में अलग अलग बिहेवियर होता है, तो ऐसे स्टॉकों में अपने बचना चाहिए। मेरे हिसाब से मेजर सपोर्ट है, वहां पर आप बाइंग कर सकते हो, ऊपर ब्रेकआउट हुए तब बाइंग कर सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं, इतने दिन रुक गए तो अब 2-3 महीने में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जब इस ट्रेड लाइन को दोनों को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा।
तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी रही है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।